हे रेखी ऊर्जा, हे ईश्वरी ऊर्जा, कृपया हमारी सुरक्षा कीजिए। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप में से बहुत लोग यदि चाहते हैं तो आप रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं ना, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा, आप लेट गो करना सीख जाते हैं, फॉरगिव करना सीख जाते हैं, प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। इसलिए आपको ये देखने के बजाय कि इसने ऐसा किया, वो चीज़ें तो होते रहेंगी, ठीक है। पॉजिटिविटी अपना काम करेगी तो निगेटिविटी अपना काम करते रहेंगी, लेकिन हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, रेमेडी पर ध्यान देना चाहिए। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आप स्वयं भी फील करेंगे डिवाइन जी की कृपा, डिवाइन जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा सबके ऊपर रहती है, लेकिन आप फील कर पाएंगे, फील गुड, ठीक है, आप कर पाएंगे और आप साइन समझ पाएंगे। ड्रीम में अगर मैनिपुलेशन होता है तो आप उसे समझ पाएंगे। आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति है जो आपको लगातार मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो भी मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, एक व्यक्ति जो है निगेटिव क्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सडन इस व्यक्ति का इंटरेस्ट जागा है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं जो आपसे, आपके बराबर या आपसे उम्र में कम हो सकते हैं। ये व्यक्ति सडन इसको ऐसा लगा कि मुझे इस साइड मुझे जाना चाहिए, तंत्र क्रिया की तरफ, या कुछ ऐसी ऊर्जा इसे अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहती हूँ कि प्रेत बाधा किसी को हुआ था इसके घर में, इसके आसपास, और ये व्यक्ति उसको लेकर गए और वो इंटरेस्ट उस व्यक्ति को जो है ना, वो अट्रैक्शन आने लगा, ठीक है, कि ये चीज़ें जो है ना, ये हील्ड करने गए थे, किसी व्यक्ति को हील्ड करवाने ले गए थे, और ये व्यक्ति स्वयं वहाँ पर उन चीज़ों से प्रभावित हो गए और इसने प्रॉपर लर्न करने के बारे में भी सोचा। प्रॉपर लर्निंग इसने नहीं की है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से उन चीज़ों से, उस चीज़ का, ये जैसे रहता है ना कि सीखने वाले तो कई होते हैं, पर दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। ये व्यक्ति जिनको भी अनलाइक करते हैं, जिसकी भी प्रॉस्पेरिटी अनलाइक करता है, मतलब अगर ये व्यक्ति आपको अनलाइक करता है, आपके ग्रोथ को अनलाइक करता है, तो ये व्यक्ति आपके तरफ वो प्रयोग कर रहे हैं लगातार, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, तो कभी कभी वीडियो देर हो जाते हैं आप लोगों तक पहुंचने में। ये व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को, आपकी एबिलिटी को, आपके अबंडेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। देखिए, जय माता दी। आपके लाइफ में हो सकता है कि आप आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से काफ़ी खुश हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और ये व्यक्ति उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने लगातार आपके तरफ जो चीज़ें की है वो छल से किया है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो आपके घर तक पहुंच सकता है। ये वो व्यक्ति है जिससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। इस व्यक्ति की या तो पहुंच आपके घर तक है, ठीक है, या तो ये व्यक्ति आपसे किसी प्रकार से ऐसा कनेक्ट है कि जिससे आप इसे मना नहीं कर सकते कि घर आने से या कॉल पे बात करने से। लेकिन मैं देख पा रही हूँ पिछले कुछ समय से व्यक्ति आपसे आंखें मिला के बात नहीं करते हो। इस व्यक्ति से आप पूरी तरीके से डिस्टेंस आपको फील होता हो, चाहे किसी के लिए ये ब्लड रिलेशन है, चाहे किसी के लिए खास मित्रता है, चाहे किसी के लिए रिलेटिव है, आप इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं। इन द नियर फ्यूचर में ये व्यक्ति हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे। हम देखेंगे आगे कि क्यों मांग रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। माफ़ी आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए ऐसी ऊर्जाओं को, ठीक है, ऊर्जा को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हैं, मैंने पहले इसीलिए कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जिसे आपको, जिस चीज़ से, जो कार्य आपके लाइफ में किया जाता है, जो भी चीज़ें, उससे आपकी ऊर्जा और ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो उससे क्या होगा। आप किसी के भी पास जाएंगे, वो चीज़ें हील्ड नहीं होंगी जब तक आप खुद आंतरिक रूप से हील्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म हमारे हैं, कर्म का फल भी हमें ही मिलेगा। तो अगर हमें हीलिंग करना है तो हमें हीलिंग के लिए 45 मिनट बैठना होगा, हीलिंग के लिए हमें 30 मिनट बैठना होगा, बैठ के हीलिंग करना होगा।
ये आप समझ जाइए कि अगर सामने वाला, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए तंत्र क्रिया करने के लिए रात रात भर जाग रहे हैं या 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं, तो आपको भी अपने लिए वर्क करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्यूज़ अगर आप देते हैं तो फिर वो ऐसी बात हो जाएगी कि आप फिर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। ठीक है, कोई ऐसा भी व्यक्ति है आपके आसपास जो मुखौटा कैरी किए हुए है, इम्पल्सिव है ये व्यक्ति जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या। इस व्यक्ति से अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर बात नहीं करेंगे, 6 दिन बात नहीं करेंगे, तो ये व्यक्ति इम्पल्सिव हो जाता है और ये उल्टा सीधा आपके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है या कर देती है। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये लोग ना आपके आसपास के ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, जो भी ये प्रेत बाधा जो भी सीख रहे हैं ना तंत्र, ये आपको और आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश इसने की है आपको, या आपके पर्सन को निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश इसने की है प्रॉपर। ये देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, ये किसी के लाइक ब्रदर, किसी का मुझे भाई की तरह दोस्त यहाँ पर नज़र आ रहा है, या ये ब्रदर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, आपका या आपके पर्सन का। इसने आपके लाइफ में पूरी तरीके से, आपके पर्सन के लाइफ में पूरी तरीके से रिस्क यहाँ पर किया था। नंबर 1 से कार्ड स्टार्ट हुआ है। नंबर 1 मतलब आपके पास तो की है, ठीक है, आपके पास चाबी है, आपके पास उपाय है, उपाय था, लेकिन इस व्यक्ति को और एक्साइटमेंट में इस व्यक्ति ने आपके पर्सन के तरफ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि आप दोनों का कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाए। आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद ना करें। बिल्कुल ऐसा किया है इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का बहुत बड़ा कर्मा यहाँ पर साइकिल जो है प्रारंभ हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, ये देखिए, अगर ये आपका मित्र है तो ये आपसे मित्रता से भी ज़्यादा ये उम्मीद रख रहा था। ठीक है, किसी प्रकार से ये आपके कनेक्शन को पसंद नहीं करता था। आप समझ जाइए किस लिए पसंद नहीं करता था। अगर ये आपका लाइक ब्रदर है तो ये आपसे जेलस है। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, या आपके कनेक्शन से जेलस है, क्योंकि हो सकता है इस व्यक्ति के लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है या टिकता नहीं है इसके व्यवहार की वजह से। आपकी प्रोग्रेस को, जैसे कि मैंने कहा, आपके फॉर्चून को, गुड फॉर्चून को ये अपने तरफ खींचना चाहता है। इस व्यक्ति ने किसी से टैरो कार्ड रीड, मेरे पास एक मैसेज आया था, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर याद आया कि किसी ने किसी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करवाया। देखिए, सबसे पहले बात तो सबका अपना अपना अलग अलग, हर एक क्षेत्र में सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, वो बहुत अलग चीज़ें होती है। और मैंने पहले भी कहा है कि बड़ी बड़ी अगर आप मैसेजेस करते हैं तो मैं पूरा मैसेज रीड नहीं कर पाऊँगी। आप सिर्फ अपना नाम और अपना वर्क बताएं और पर्सनल रीडिंग बुक करें, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और रेमेडी मिल जाते हैं। तो एक मुझे यहाँ पर याद आया कि उसने पूरा डिटेल ऐसा लिखा था कि मैंने सिर्फ आखिरी का दो लाइन ही मैं पढ़ी हूँ, जिसमें उसने कहा था कि इसने ये कैसे रीडिंग करवा सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, क्या हमारे बारे में कुछ पता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो देखिए, सबका अलग अलग है, सबका कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इस पर आपका वश है। जैसे कि मैं कभी भी दूसरों की रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ही ये पूछती हूँ परमात्मा जी की कृपा से कि आप अपना नाम बताइए। यहाँ तक अगर कोई माता अपनी पुत्री का करवाते हैं या अपनी पुत्री माता जी का करवाती है, तो मैं प्रॉपर उनसे वॉइस मैसेज या कॉल पर बात करती हूँ। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना तरीका होता है। इसीलिए जब आप सही तरीके से चलते हैं ना, जब आपका विज़न क्लियर होता है, तो आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा जरूर होती है। जब आप खुद सच्चे होते हैं ना, तो आपका जो अंतरात्मा है वो आपको बता देता है कि कहाँ पर कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए आप ये व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दिखावा किया है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखावा किया, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है। इसने जो चीज़ें थी नहीं वो चीज़ें आपको दिखाई है, और जो चीज़ें ये कर नहीं सकते थे आपके लाइफ में वो चीज़ें इसने किया है। मतलब हो सकता है ये व्यक्ति आपको हेल्प करना चाहते हो, ऐसा बताते हो, लेकिन ये व्यक्ति आपसे हेल्प लेना चाहते थे। आपसे हेल्प क्या लेना चाहते थे? आपका भाग्य काफ़ी प्रबल है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा पावर है जो इस व्यक्ति को सबसे पहले नज़र आता है। लेकिन ये व्यक्ति ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, अगस्त मंथ से जुलाई मंथ से
मई मंथ से सितंबर मंथ से इसका किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करने वालों से, देखिए ये खुद तो वैसी ही बातें करते हैं, जो लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं ये कोई फीमेल भी हो सकती है, तो ये लाइक अ सिस्टर, लाइक ऐसी कज़न सिस्टर भी हो सकती है, जिसने आपके बारे में आपकी खूबसूरती से जलकर, आपकी कनेक्शन से जलकर, जैसे कि मैंने कहा कि इसके लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, तो इसने जलकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या के साथ इसने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड की है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है बहुत ही निगेटिव वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत निगेटिव वाइब्रेशन में है ये जो फीमेल है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल भी जैसे एक षड्यंत्र वाली ऊर्जा है। आपके सामने में अगर ये मुस्कुरा भी देगी, आप इनसे भी डिस्टेंस में हैं, अभी आप इनसे भी डिस्टेंस में हैं। ये जो मेल और फीमेल है ये आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे 12 महीने पहले, 5 महीने पहले, लेकिन वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया, क्योंकि आपके डिवोशन से आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, आपके लाइफ में कुछ प्रोग्रेस ना हो, इसके लिए इन लोगों ने मिलकर बहुत षड्यंत्र किया है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से, आपके डिवोशन से, आपके भक्ति से, और आपको धीरे 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 सारे सीक्रेट्स जो है इनके पता लगने लग गए। आप माँ आदिशक्ति माता जी की पूर्ण शरण में हैं। आपको मोह माया में रखने की भी कोशिश हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके तरफ बहुत उंगलियां उठी है और आपके ही आसपास के कुछ लोगों ने आपको दबाने की, डोमिनेट करने की कोशिश की। आपके अचीवमेंट से जेलस होकर देखिए डोमिनेट करने की कोशिश हुई यहाँ पर। और आपके ही आसपास के 2 से 4 लोग आपके पास लाइफ के स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में हैं, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में करने दिया। जैसे कोई ऐसा होता है ना कि कोई सामने में होता है, फेस उनका रिवील हो जाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शैडो नज़र आता है। मतलब जैसे किसी ने ड्रामा क्रिएट किया, एक व्यक्ति ने ड्रामा क्रिएट कर दिया, 4 लोगों के पास आपके बारे में बुरा बोल दिया या आपके सामने में ही बोल दिया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अपना फेस घुमा के पीट करके वो सारी चीज़ें सुन रहा था। तो अब आप समझ जाइए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो क्लियर आपके सामने में आपको बुरा कहता हो या आपके बारे में कहता हो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, चाहे एज के अनुसार आप देख लीजिएगा। लेकिन ये व्यक्ति जैसे ही आप अपना चेहरा, जैसे ना आपके बारे में कुछ बातें होती है ना, तो ये वहाँ से हट जाते हैं, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है। ये आपके पास अलग रहेंगे डिप्लोमेट और किसी और के पास, जिनसे इनको लाभ है, चाहे आपका इनके साथ कितना भी कनेक्शन हो, लेकिन इनको जिनसे लाभ है उनके तरफ इनका जो फेस है वो मुड़ जाता है। और आप इनकी रेस्पेक्ट करते हैं कि मेरे ये कनेक्शन में हैं, आप इनको प्रेम करते हैं, वो आपकी अच्छाई है, और ये सोचते हैं कि वो आपका फ़र्ज़ है, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनमें से जो 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें रिपीटेशन में हुई है आपके साथ, तो मतलब ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जब आपने अपना सोल जो है, जो अपना बॉडी जो है छोड़ा ना, सोल, आपका सोल ये नहीं समझ पाया कि एक व्यक्ति को आप पहचान चुके थे, लेकिन एक और व्यक्ति जिनसे आप अभी बहुत कनेक्ट फील करते थे पिछले कुछ समय में, और आपको फील हुआ होगा चाहे कितना भी गहरा कनेक्शन है, पर एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये सच नहीं बोल रहे हैं, इनके मन में जो है और इनके ज़बान में जो है, और जो ये व्यवहार में जो है, जैसे रहता है ना कि दिल से प्रेम करना, दिल से सम्मान करना, वो चीज़ें फील नहीं होती है। बहुत क्लियर है जीवन अवधि, क्योंकि अब इस कार्मिक स्थिति, जय माता दी, जय साईं बाबा, अब इस कार्मिक स्थिति का समय सीमा समाप्त हो गया है। तो जो भी ये कनेक्शन है जो आपको डिप्लोमेट करते आए हैं पास्ट लाइफ से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपके भाग्य को रोकते आए हैं, अब नहीं रोक पाएंगे। अब इनके कर्मा इनके हैं, इनके कार्मिक बैगेजेस इनके हैं, अब ढोना इनको है अपने कर्मा को, चाहे कितना भी गहरा कनेक्शन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनसे कभी भी रूखा व्यवहार नहीं करना है यदि ये आपके क्लोज कनेक्शन में हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि एक व्यक्ति से तो आपका वैसे भी डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, और इनसे डिस्टेंस होने से ना इस व्यक्ति को फ़र्क पड़ा है अभी इस वक्त, ना आपको फ़र्क पड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगने आएगा या किसी भी प्रकार से
कॉल करेगा आपको, ठीक है। तब तक ये अपनी जो भी निगेटिव ऊर्जा है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। पर आपने देखा कि डिवोशन, भक्ति की शक्ति आपके साथ है, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, तो वो चीज़ें बैकफायर होते जाएंगी इस व्यक्ति की तरफ। एक व्यक्ति का चेहरा आपके सामने में रिवील हो गया, इस व्यक्ति को नहीं पता है, तो जिसको नहीं पता है और जिसका आप सम्मान करते हैं उनका सम्मान करते रहिए, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। अपने बारे में सारी बातें मत बताइए, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे कोई भी क्लियर बातें नहीं करते हैं, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जब भी आपसे बात करते हो क्लियर बात नहीं करते हैं, और ये आपके सामने में ऐसा दिखाएंगे कि ये व्यक्ति समझते हैं कि आप कितने दुखी हैं, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन रखते हैं वैसे ही आपके जो कार्मिक लोग हैं, आपके जो इनके भी जो कार्मिक हैं, उनको ये बातें शेयर कर देते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें शेयर कर देते हैं, और आपके सामने में ये ऐसा दिखाएंगे कि ये डिस्टेंस होके बात करते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक मुखौटा कैरी करते हैं और एक व्यक्ति सामने क्लियर आपको कहता है कि ये व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, ठीक है। इसके व्यवहार से पसंद नहीं करने का मतलब यही है कि आपकी अपॉर्चुनिटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसको लगता है कि इसको क्यों मिला, ये चीज़ मुझे मिलना चाहिए था। ऐसी चीज़ें होती ना डोमिनेट वाली, वैसी किसी का भाग्य किसी को नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार ये जो व्यक्ति है जिसकी आप सम्मान करते हैं आज, वो व्यक्ति बहुत सारे कार्मिक बैगेज लेके बैठा है, और ये व्यक्ति बीच बीच में अपने कर्मा बैगेज आपके तरफ डालने की कोशिश करता है, क्योंकि और कोई भी, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही मृग तृष्णा में घूम रहे हैं। इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ कार्मिक लोग हैं, और आप एक सच्चे व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने खो दिया। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।